तो दिनांक 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति और राहु का गुरु चांडाल दोष बनेगा और ये मेष राशि में बनेगा। तो सिंह लगन वालों के लिए इसका प्रभाव कैसा रहेगा, आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में आप कुछ और वीडियोज के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। तो बात करें अगर सिंह लगन वालों के लिए, तो आपके नवम भाव में ये दोनों की युति बनेगी और इस युति में देखिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो दोनों का जो दृष्टियाँ हैं वो बिल्कुल सेम है और इसका जो प्रभाव है काफ़ी एक्सट्रीमली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस युति में, इस दोष में जो गुरु हैं वो राहु की तरफ जा रहे हैं और जो राहु है वो गुरु की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जो राहु है वो हमेशा रेट्रो रहते हैं। तो राहु मीन राशि की तरफ आ रहे हैं और गुरु मेष राशि की तरफ जा रहे हैं। तो एक ऐसा चरम बिंदु, एक ऐसी स्थिति जरूर आएगी जहां पर इन दोनों का बिल्कुल मिलन होगा और वो काफ़ी ज़्यादा चरम स्थिति हो सकती है। अब आपके चार्ट में ये नवम भाव में बन रहा है, तो नवम भाव में बनने से इसके क्या क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। देखिए ऑलरेडी राहु मेष राशि में गोचर कर ही रहे हैं काफ़ी समय से, और राहु का ये जो गोचर है ये आपको अलग तरीके से फिलहाल रिजल्ट दे रहा है, इसके अलग प्रभाव फिलहाल आपको आपके सामने आ रहे हैं। तो अब ऐसे में जब गुरु की एंट्री होगी मेष राशि में, तो आपको एक्सट्रीमली कुछ ऐसे परिणाम या कभी एक सडन हम माने ऐसे परिणाम जहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ दिखेगा सडनली, और आपके कुछ ऐसे निर्णय जो आपने पहले से कर लिए हैं, जो आपने ठान लिया है पहले से या डिसाइड कर लिया है, वो आप बदलेंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि राहु का जो भ्रम है वो गुरु के आने से यहाँ दूर होगा और गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश को लेकर आ रहे हैं। तो अब राहु के द्वारा जो भी आपको भ्रमित किया गया है, जितना आपको भ्रमित किया गया है, कुछ झूठे सपने या कुछ ऐसी कल्पनाएं जहाँ पर आपने बहुत बड़ा बड़ा कुछ सोचा है, वो सारी उनकी ही जो हकीकत है आपके सामने आने वाली है। अब राहु केतु एक जगह आ रहे हैं बिल्कुल, तो नवम भाव में ये आ रहे हैं। तो देखिए नवम भाव में जब भी ये आ रहे हैं तो एक तो आपके जो फादर के साथ रिलेशंस हैं उनको लेके दिक्कत आ सकती है, फादर के साथ आपके ईगो इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा आपके फादर का कोई ना कोई हेल्थ इश्यू सामने आना, या फिर आपके जो गुरुजन हैं उनके साथ आपकी अनबन होना, और आपके जो फादर हैं वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ जा सकते हैं इस दौरान, और आप कोई ना कोई अपनी हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन करेंगे। आप अपने विदेश यात्रा या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के मामले में कोई बड़ा डिसीजन लेंगे आप इस गोचर में, और कुछ डिसीजन ऐसे हैं जिनको आप पहले से लेके रखे हुए हैं उनको आप चेंज करेंगे सडनली। तो हम ये मान सकते हैं कभी जैसे कंडीशंस आती है, कुछ लोग यू टर्न लेते हैं बिल्कुल, तो उस टाइप की कंडीशन यहाँ आएगी। और यहाँ देखिए ऑलरेडी जो विस्तार है वो प्रवृत्ति यहाँ रहने वाली, विस्तारवादी प्रवृत्ति की वजह से आपका नवम भाव का विस्तार काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है यहाँ पर, क्योंकि पहले से ही राहु जैसी एनर्जी आपके विद्यमान है नवम भाव में, और गुरु के आ जाने से गुरु द्वितीय स्वभाव को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु एक्सपांसन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप हो सकता है कुछ ऐसे कामों में पड़ जाएं जहां पे आप उन कामों को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि आप कर लेंगे। तो अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल लेना, एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डाल लेना, या इस प्रकार का कोई बोझ डाल लेना, ऐसी कंडीशन इससे आपकी हो सकती है। अब राहु और गुरु जो आ रहे हैं नवम भाव में आ रहे हैं, तो आप पहले मान लीजिए आपने डिसाइड नहीं किया था कि आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाएंगे, और सडनली आपने अपना डिसीजन बदला और अब आपका प्लान ये है कि आप विदेश यात्रा करेंगे और विदेश जाकर अपना जो हायर एजुकेशन है उसको पूरा करेंगे। इसी तरह से आपको आध्यात्म की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अचानक से रुचि डेवलप होना, और कुछ ऐसे कार्यक्रमों में आपका भाग लेना जहाँ पे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक जो पूजा पाठ है, आध्यात्मिक जो कार्य हैं वो हो रहे हैं, और सडनली आपका एक अच्छा मूव ऐसा आना जहाँ पे आप किसी भी देवी देवता की पहले आप आराधना नहीं कर रहे थे, लेकिन सडनली आप वो करना शुरू कर दें। तो ऐसी कंडीशंस, और इसके अलावा आप कुछ ऐसे कामों को हाथ में ज़रूर लेंगे और आपको लगेगा कि आप उन कामों को बहुत जल्दी कर लेंगे, वहाँ पे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
लेकिन उन कामों को लेकर बाद में आपको पता चलेगा कि आप उन कामों को नहीं कर सकते, बहुत सारे कामों को आप हैंडल नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई ना कोई ऐसा डिसीजन भी आप लेने वाले हैं जिसमें सडनली आप कुछ नया सीखने वाले हैं और फिर क्विकली वहाँ से मूव होने वाले। इसके अलावा आपको कुछ अच्छे नैतिकता से जुड़े हुए या कोई आध्यात्म से जुड़े हुए कुछ ग्रंथों में रुचि डेवलप हो सकती है, और राहु केतु की इस युति की वजह से आप सडनली कुछ नया जो कैरियर है वो भी चुन सकते हैं। इसके अलावा जो भी लोग स्पिरिचुअल क्षेत्र में पत्रकारिता से जुड़े हैं वो भी काफ़ी अच्छे से काम करेंगे इस युति के दौरान, और उनका काम आगे बढ़ेगा। इसके अलावा देखा जाए तो आप सडनली कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, आप कोई बड़ी तीर्थ यात्रा करेंगे। अब ये युति जो है वो भाग्य स्थान पे बन रही है, तो भाग्य स्थान पे बनने की वजह से आपका जो भाग्य है वो आपका सडनली किसी काम में ऐसा साथ देगा कि आपको एक्चुअल में महसूस होगा कि आपका जो भाग्य है उसने आपका साथ दिया है। यानी आपका कोई ऐसा काम जो पहले नहीं बन रहा था, लेकिन गुरु के प्रवेश करने के बाद आपको वो जो काम है वो सडनली आपका बनेगा, तो आपको उसका एहसास होगा। इसी तरीके से आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु का मिलना या आपके लिए कोई स्पिरिचुअल गुरु की जो गाइडेंस है, किसी का कोई परामर्श है, वो आपके लिए सही तरीके से काम करेगा। तो इस युति में देखिए यहाँ पे क्योंकि विस्तार है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली ये जो प्रभाव रहने वाले हैं, तो जो लोग भी कोई अपने लिए स्पिरिचुअल गुरु की तलाश कर रहे हैं, जो एक सही गुरु की तलाश कर रहे हैं अपने जीवन में, उनको एक अच्छा गुरु मिल सकता है। इसके अलावा आप बहुत कुछ ऐसे अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ सकते हैं जीवन में जहाँ पे आप बहुत पहले से ही वो निर्णय करके बैठे हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा। अब यहाँ अगर इनकी दृष्टियों की बात करी जाए तो देखिए ये जो भाव है नवम भाव, इससे आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहेंगी इन दोनों के आने से। अब इनकी जो दृष्टियां हैं वो लगभग सेम ही हैं, तो इनका जो इम्पैक्ट होगा आपके उन भावों पे जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियां पड़ रही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ सबसे पहले जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके लगन पे ही पड़ेगी। लगन पे पड़ने से आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशंस, आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थॉट आना, आपको आध्यात्म में काफ़ी ज़्यादा रुचि डेवलप होना, उच्च शिक्षा और कोई दूर के भ्रमण के लिए आपका जाना, इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ डेवलप हो सकती हैं। इसी तरह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानवान मानेंगे, आप ज्ञानी मानेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे ईगो वाली प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब ये जो उनकी जो अगली दृष्टि है वो तीसरे भाव पे पड़ेगी, तो तीसरे भाव पे पड़ने से ये आपके भाई बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ संबंधों के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो पत्रकारिता कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए ये युति काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपका सडनली कोई छोटा टूर हो सकता है, कुछ छोटी मोटी आपकी यात्राएं हो सकती हैं अपने घर की तरफ, और कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका अपने भाई बहनों से कोई संवाद होना या सडनली ऐसा कुछ आपका होगा जिससे आपका जो प्लान है वो एकदम से बदलेगा। तो एक तरफ तो आपको ये जो युति है वो नवम भाव और उसके कार्यों की तरफ धकेल रही है, उसकी तरफ आगे बढ़ा रही है, और आपके मन में एक विशेष एक चाह दे रही है वो काम करने की। और दूसरी तरफ आप थर्ड हाउस की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, भले ही वहाँ केतु का गोचर चल रहा हो। अब ये जो युति है ये आपके लिए थर्ड हाउस से संबंधित, अगर आप अभी तक काम कर रहे थे वो आपके काम नहीं बन रहे थे, तो अब आपके वो काम बनने लगेंगे और आपको थोड़ा सा हालांकि एक्टिव ज़्यादा रहना पड़ेगा। इसके बाद इनकी जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो पंचम भाव पे पड़ रही है, तो पंचम भाव पे पड़ने से इस दौरान आपको अगर संतान की प्राप्ति होती है तो वो जो संतान होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगी। आप अपनी जो स्टडी है उसके लिए कुछ ना कुछ नया प्लान करेंगे। आपके प्रेम संबंधों के हिसाब से देखा जाए तो प्रेम संबंधों के हिसाब से ये जो युति है उतना कोई खास नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेगी, पर फिर भी कुछ आपको रुचियां कम हो सकती हैं हंसी मजाक करने में, फन वाली एक्टिविटीज़ करने में, और काफ़ी ज़्यादा सीरियस ये युति आपको पढ़ने लिखने में बना सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई राइटर हैं, कोई आप बहुत अच्छे कवि हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये युति में बस ये ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें और सही प्रकार से डिसीजन ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक लिमिट में आप रहकर डिसीजन ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये युति आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रूप से दिखने वाली है, और
इसके प्रभाव काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली आपके सामने आ सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर गुरु तो अपने भाव को ही देखेंगे और राहु की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पे, तो अगर आपका कोई भी पंचम भाव से संबंधित काम बनता भी है तो वो काफ़ी फास्ट बनेगा और वो काफ़ी गहराई से बनेगा, काफ़ी क्विकली वो बनेगा। और संतान के साथ जो आपका कनेक्शन है, संतान के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को ये युति दिखाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इसके बहुत ज़्यादा कोई नकारात्मक परिणाम आप लोगों को नहीं मिलने वाले। अब हो सकता है कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रभावित होंगे, ज़्यादातर लोगों के ऊपर इसका जो प्रभाव है अच्छा ही पड़ेगा। और आपके चार्ट में अगर गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है, राहु की स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो फिर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।